नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का वीडियो है, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वीडियो है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट सेशन का 7th वीडियो है। फर्स्ट सेशन में आपको धारा 109 तक का सभी इंपॉर्टेंट MCQ कराया जा रहा है। फर्स्ट सेशन में आपको 200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ मिलेगा। फर्स्ट सेशन का यह 7th वीडियो है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 131 से 150 तक कवर कराया जाएगा। टोटल 20 इंपॉर्टेंट MCQ। सभी क्वेश्चन कहीं न कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या है? ए अपना मकान बी को 5 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव करता है। बी मकान को 4 लाख रुपए में खरीदने के लिए राजी हो जाता है। बी का उत्तर क्या है? ओके, यानी बी जो उत्तर दिया है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वीकृति है। ऑप्शन नंबर बी प्रतिप्रस्थापना है। ऑप्शन नंबर सी प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है। ओके, तथा ऑप्शन नंबर डी अस्थायी निरंतर प्रस्थापना है। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड PCS 2005 तथा UP PCS 1998 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूँ यह क्या है। यह है प्रतिप्रस्थापना। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कैसे यह प्रतिप्रस्थापना है? तो चलिए व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं। प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव भारतीय संविधान अधिनियम 2 के ए में परिभाषित है। ए द्वारा 5 लाख रुपए में बी को अपना मकान बेचने का करार प्रस्ताव के लिए तथा बी द्वारा 4 लाख रुपए मकान खरीदने की इच्छा व्यक्त करना क्या है? प्रतिप्रस्थापना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या पूछा जा रहा है? 132 में क ने ख से पूछा, मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ, कीमत क्या होगी? ख ने उत्तर दिया 20,000 रुपये से कम नहीं होगी। क इसे 20,000 रुपये में खरीदने का इच्छुक था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, ऑप्शन नंबर ए क प्रस्ताव था जो स्वीकृति हो गया। ऑप्शन बी न तो कोई प्रस्ताव था और न ही कोई स्वीकृति हुआ। ऑप्शन सी एक प्रस्ताव था पर स्वीकृति नहीं थी। ऑप्शन डी एक प्रति प्रस्ताव था जो स्वीकृति हो गया। तो क्वेश्चन आपको राजस्थान JK प्री में 2011 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक प्रस्ताव था पर स्वीकृति नहीं थी। ओके, यानी क ने ख से जो पूछा, मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ, यह प्रस्ताव था परंतु यह क्या हुई? यह स्वीकृति नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में क्या है? जब दो पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करते हैं तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां पर प्रस्तावक स्वीकृति को सुना है। ऐसा प्रावधान है, ऐसा प्रावधान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए संविधान अधिनियम की किसी धारा में नहीं है अपितु उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है। ऑप्शन बी धारा 2 में। ऑप्शन सी धारा 3 में। ऑप्शन डी धारा 4 में। और क्वेश्चन आपको UP PCS 1994 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं क्या सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संविधान अधिनियम के किसी धारा में नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है। तो किस वाद में निर्णीत किया गया? चलिए बताते हैं आपको। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब दो पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करते हैं तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां प्रस्तावक स्वीकृति को सुनता है। तो यह किस केस में कहा गया था? भगवान दास बनाम गिरधारी लाल के वाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। ओके, 134 में क्या है? जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां स्वीकृति सुननी जाती है। ऐसा निम्नलिखित में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया था? ओके, भी बताया गया था, आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्ली बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। ऑप्शन बी भगवान दास बनाम गिरधारी लाल। ऑप्शन सी मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। ऑप्शन डी सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम। यह क्वेश्चन आपको UP सिविल जज 2003 तथा UP PCS 1996 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में जो बताया गया कि टेलीफोन पर संविदा की जाती है
तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहाँ स्वीकृति सुनी जाती है। यह किस केस में कहा गया था? तो ये आपको कहा गया था भगवान दास बनाम गिरधारी लाल के बाद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 132 का क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। क्या क्वेश्चन नंबर 135 में? संविदा उस स्थान पर की गई मानी जाती है। ओके, यानी संविदा उस स्थान पर की गई मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए जहाँ वचनदाता रहता है। ऑप्शन बी जहाँ वचन ग्रहीता रहता है। ऑप्शन सी जहाँ स्वीकृति का पत्र डाक में डाला जाता है। ऑप्शन डी जहाँ स्वीकृति का पत्र प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको MPCS 2004 तथा 2005 में क्रमशः पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूँ इस स्थिति में कौन सा सही होगा। यानी संविदा उस स्थान पर की गई मानी जाती है, किस स्थान पर की मानी जाती है? जहां स्वीकृति का पत्र प्राप्त किया जाता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी के बाद में प्रतिपादित किया गया कि डाक द्वारा की गई संविदा की दशा में संविदा उस स्थान पर की गई मानी जाती है जहाँ स्वीकृति का पत्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या है? जब पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करता है तो वह उपस्थिति में संविदा कहलाता है। ऑप्शन बी अनुपस्थिति में संविदा कहलाता है। ऑप्शन सी विवक्षित संविदा कहलाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको ABPCS 1994 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं जब पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह उपस्थिति में संविदा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर इसका व्याख्या देख लेते हैं। जब पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करता है तो सीधा वार्ता करता है, अतः ऐसी संविदा उपस्थिति में संविदा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। टेलीफोन द्वारा संविदा में संविदा उस स्थान पर हुई मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए जहाँ से प्रस्ताव किया जाए। ऑप्शन बी जहाँ पर स्वीकृतिकर्ता निवास करता हो। ऑप्शन सी जहाँ पर स्वीकृति का शब्द बोला जाए। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 137 मैं आपको बता दूं अर्थात टेलीफोन द्वारा संविदा में संविदा उस स्थान पर की गई मानी जाती है जहाँ पर क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन में डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसका कोई आंसर सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कौन सही है। जब टेलीफोन का आवाज़ सुना जाएगा तब पूरा होगा। यह ऑप्शन में नहीं होने के कारण उपरोक्त में से कोई नहीं हुआ। ओके, अर्थात टेलीफोन द्वारा संविदा में संविदा उस स्थान पर की गई मानी जाती है जब टेलीफोन का आवाज़ उस स्थान पर सुना गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है UPPCS 2006 में। चलिए व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं। जब पक्षकार एक दूसरे के सामने हो चाहे एक दूसरे से दूर हो किंतु वार्तालाप सीधे स्वयं ही कर रहे हो, जैसे टेलीफोन द्वारा संविदा तभी पूरी होती है जब प्रतिग्रहण प्रस्थापक को प्राप्त हो जाए। ओके, टोटर्स निगम नाम माइल्स फॉर इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में बताया गया था। जब टेलीफोन का आवाज़ सुना जाएगा तब संविदा पूरा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अर्थात टेलीफोन द्वारा संविदा में संविदा उस स्थान पर की गई मानी जाती है जब टेलीफोन का आवाज़ सुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। क्या है क्वेश्चन नंबर 138 में? क्वेश्चन नंबर 138 में टेलीफोन के माध्यम से संसूचना का प्रतिग्रहण संपूर्ण समझा जाता। ऑप्शन नंबर ए प्रतिग्रहण उस पक्षकार के ज्ञान में आ जाए जिसने प्रस्थापना की हो। ऑप्शन बी प्रतिग्रहण को पारेषण के अनुक्रम में कर दिया गया हो। ऑप्शन सी प्रतिग्रहिता ने यह सब कर दिया हो जो उसके द्वारा किए जाने की अपेक्षा है। ऑप्शन डी प्रतिग्रहण फोन पर बोला गया हो। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 138 अर्थात टेलीफोन के माध्यम से संस्वीकृति की प्रतिग्रहण संपूर्ण समझा जाता है। कब समझा जाता है? जब प्रतिग्रहण उस पक्षकार के ज्ञान में आ जाए जिसने प्रस्थापना की हो। क्वेश्चन नंबर 138 आपको पूछा जा चुका है MPAPO के प्री में 2010 में। क्वेश्चन नंबर 138 का इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर यानी टेलीफोन के माध्यम से संसूचना का प्रतिग्रहण संपूर्ण समझा जाता है जब प्रतिग्रहण उस पक्षकार के ज्ञान में आ जाए जिसने प्रस्थापना की हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 138 का हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। क्या है 139 में? जब स्वीकृति टेलीफोन द्वारा दी जाती है तब संविदा ऐसे स्थान पर हुई समझी जाती है।
ऑप्शन नंबर ए जहाँ स्वीकृति सुनी जाती है या प्राप्त होती है। ऑप्शन बी जहाँ स्वीकृति दी जाती है। ऑप्शन सी जहाँ स्वीकृति करता रहता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको MPAPO के प्री 2009 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का सेंसर कौन है। अर्थात जब स्वीकृति टेलीफोन द्वारा दी जाती है तब संविदा ऐसे स्थान पर हुई समझी जाती है जहाँ स्वीकृति सुनी जाती है या प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। ओके, क्वेश्चन नंबर 140 क्या है? क्वेश्चन नंबर 140 ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 आ गया। वादी ने प्रतिवादी को टेलीफोन किया कि आप अपना मकान बेचेंगे, टेलीग्राम द्वारा बताइए न्यूनतम नकद कीमत क्या है। प्रतिवादी ने भी टेलीग्राम द्वारा उत्तर दिया मकान की न्यूनतम कीमत 50,000 रुपया है। यह एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण करार है। ऑप्शन नंबर बी पूर्ण संविदा है। ऑप्शन नंबर सी संविदा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी शून्य करणीय संविदा है। तो क्वेश्चन आपको UPPCS 2002 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं यह क्या है। यह है संविदा नहीं है। संविदा कैसे नहीं है, चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। यह संविदा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रथम टेलीग्राम में वादी ने मकान का मूल्य पूछा है तथा द्वितीय में टेलीग्राम में प्रतिवादी ने क्या किया, मकान का मूल्य बताया। इन टेलीग्राम में मात्र विचारों का आदान प्रदान हुआ, न कि प्रस्थापना और प्रस्थापना का प्रतिग्रहण हुआ। इसलिए क्या हुआ, यह संविदा नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 यानी 141। इसमें देखते हैं यह कथन किस विधि शास्त्री के हैं? स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो जलती हुई तीली के बारूद की गाड़ी के साथ। अर्थात स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो जलती हुई तीली का बारूद की गाड़ी के साथ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह अनेक एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुल्ला, ऑप्शन बी क्वांटम, ऑप्शन नंबर सी एंसन तथा ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए यह क्वेश्चन कब कब और किस किस एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह आपको UPPCS 1992, 93 एंड 1999 में पूछा जा चुका है। तो MPC जज 1998 में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कौन विधि शास्त्री थे जिन्होंने कहे कि स्वीकृति के प्रस्तावों के साथ वही संबंध है जो जलती हुई तीली के बारूद की गाड़ी के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी एंसन। एंसन महोदय द्वारा कहा गया था कि स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वह संबंध है जो जलती हुई तीली के बारूद की गाड़ी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्या है? किस विधि विशेषज्ञ का कहना है संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है? ओके, यानी कौन से विधि शास्त्री थे जिन्होंने कहे हैं संविदा फालतू समय के मजाकबाजी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एंसन ने कहे। ऑप्शन नंबर बी शायर ने कहा। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड स्टोवेल ने कहे। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एटकिन ने कहे। यह क्वेश्चन आपको UPPCS 2002 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं किस विधि शास्त्री ने कहा है कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड स्टोवेल ने कहे हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या के माध्यम से। डार्लिंगटन बनाम डार्लिंगटन के वाद में संविदा के आशय सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लॉर्ड स्टोवेल ने कहा कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। अर्थात संविदा स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि दोनों ही पक्षकार विधिक संबंध बनाना चाहते हैं। वचनदाता के इच्छा पर किया गया वचन हेतु अच्छा प्रतिफल है, भले ही इसे कोई प्रत्यक्ष लाभ मिला या नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या? क्वेश्चन नंबर 143 में क्वेश्चन नंबर 143 में है वादी विद्यालय के प्रधानाचार्य पद हेतु अभ्यर्थी था। प्रबंध समिति ने उसकी नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पारित किया, परंतु निर्णय की संसूचना उसे नहीं थी। एक सदस्य ने व्यक्तिगत स्तर पर उसके चयन के बारे में सूचित किया। चयन समिति ने अपने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया तथा वादी संविदा भंग हेतु वादालय निर्णित की गई। इस मामले में सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए वादी असफल होगा क्योंकि कोई प्रस्ताव नहीं है।
ऑप्शन बी वादी सफल नहीं होगा क्योंकि स्कूल के द्वारा स्वीकृति नहीं है। ऑप्शन सी वादी संविदा भंग हेतु क्षतिपूर्ति पा सकता है तथा ऑप्शन नंबर डी वादी प्रबंध समिति पर वाद ला सकता है। मैं बता दूं इस स्थिति में इसका सही आंसर कौन होगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी वादी सफल नहीं होगा क्योंकि स्कूल के द्वारा स्वीकृति नहीं है। क्योंकि स्कूल की द्वारा स्वीकृति है ही नहीं, स्कूल के कोई अन्य सदस्य द्वारा व्यक्तिगत तौर पर कहा गया था। स्कूल के द्वारा कोई नोटिस या फिर सूचना तो नहीं भेजा गया था कि आपका स्वीकृति हो गई है, तत्पश्चात यदि भंग होता तब हो सकता था। चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से इसे और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस 2006 के प्री में। चलिए देखते हैं व्याख्या के। चूंकि चयन समिति ने चयन के बारे में अभ्यर्थी को संसूचित नहीं किया था, इसी कारण वादी सफल नहीं होगा। किसी स्वीकृति का प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय संग्रहित यानी इसका रिवोकेशन किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। क्या क्वेश्चन नंबर 144 में रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए अ के जूते में ब नामक व्यक्ति पॉलिश कर देता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए अदायी है क्योंकि स्वीकृति विवक्षित है। ऑप्शन बी अदायी है क्योंकि स्वीकृति स्पष्ट है। ऑप्शन में सी अदायी नहीं है क्योंकि प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं है। ऑप्शन डी अदायी नहीं है क्योंकि वह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1993 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं रेलगाड़ी में यात्रा करते समय अ के जूते में ब नामक व्यक्ति पॉलिश कर देता है। इस स्थिति में क्या होता है अदायी है क्योंकि जो स्वीकृति था यह विवक्षित रूप से था। ओके, यानी इम्प्लाइड रूप से था, एक्सप्रेस रूप से नहीं था। अभिव्यक्त रूप से होता तो हो सकता था, परंतु यह क्या था विवक्षित है, बिना बोले हुए दूसरे तरीके से समझा जाता है कि यदि हम पॉलिश कर रहे हैं तो इस रूप में हमें धनराशि मिलेगी। चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत अ और ब के मध्य संविदा हो गई थी क्योंकि स्वीकृति को वास्तविक होना आवश्यक नहीं है, स्वीकृति विवक्षित भी हो सकती है, इसलिए क्या होगा, इसलिए अदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। क्या है क्वेश्चन नंबर 145 में अ एक प्रस्तावना ब को जो नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा है करता है, ब ऊंची आवाज में प्रस्ताव को स्वीकार करता है। निम्नलिखित परिस्थिति में से किसमें अ के विरुद्ध प्रस्तावना की अभिस्वीकृति की संसूचना पूर्ण मानी जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए जब ब उत्तर दे देता है परंतु अ ने उत्तर को नहीं सुना। ऑप्शन बी जब अ ब को संसूचित करता है कि उसने अभिस्वीकृति की सूचना प्राप्त कर ली है। ऑप्शन सी जब ब द्वारा किए गए कथन को अ सुन लेता है। ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में कौन सही होगा, जब अ एक प्रस्तावना ब को जो नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा है करता है, ऊंची आवाज़ में यानी जोर से बोलता है, ऊंची आवाज़ में प्रस्ताव को स्वीकृति करता है। तो निम्नलिखित परिस्थिति में से किसमें अ के विरुद्ध प्रस्तावना की अभिस्वीकृति की संसूचना पूर्ण मानी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं किस स्थिति में पूर्ण मानी जाएगी, उस स्थिति में जब अ द्वारा किया गया कथन जब ब द्वारा किया गया कथन अ सुन लेता है, तो इस स्थिति में संस्वीकृति को अभिस्वीकृति की संसूचना पूर्ण मानी जाती है। चलिए इसकी व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको भी पीसीएस के प्री 2010 में पूछा जा चुका है। उक्त समस्या में चूंकि करार एक तरह से आमने सामने बैठकर हो रहा है, इसलिए अ के विरुद्ध प्रस्तावना की अभिस्वीकृति की संसूचना तब पूर्ण मानी जाएगी जब ब द्वारा किए गए कथन को अ सुन लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। क्या है 146 में क एक वार्तालाप के दौरान यह कहता है कि वह ऐसे व्यक्ति को 10,000 रुपये देगा जो उसकी पुत्री से उसकी सहमति से विवाह करेगा। उसके बाद क की सहमति से उसकी पुत्री से विवाह करता है और 10,000 रुपये की मांग करता है। क द्वारा मना करने पर यानी क जो मना कर देता है, ख संविदा भंग करने का दावा क के विरुद्ध दाखिल करता है। वाद के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, यानी इस स्थिति में क्या होगा उसका। ऑप्शन नंबर ए विधिमान्य संविदा का निर्माण हुआ और इसीलिए ख सफल होगा। ओके, ऑप्शन बी क द्वारा वार्तालाप के दौरान
कहा गया कथन केवल आशय का इजहार अर्थात प्रदर्शन है, परंतु यह एक विद्यमान प्रस्थापना नहीं, अतः ख सफल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, करार शून्य है क्योंकि प्रतिफल अविधिमान्य है, अतः ख सफल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, चूंकि ख के द्वारा किया गया व्यपदेशन के आधार पर क की पुत्री से विवाह करता है, यह एक विद्यमान संविदा है और ख सफल होगा। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1999 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में कौन सही होगा। तो इस स्थिति में सही होगा यानी क, वार्तालाप के दौरान कहा गया कथन केवल आशय का इजहार है, परंतु यह एक विद्यमान प्रस्थापना नहीं है, अतः ख सफल नहीं होगा। शादी कर लेने के बाद भी उसे क्या होगा, 10,000 रुपया नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसकी व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। उक्त समस्या में चूंकि कथन वार्तालाप के दौरान कहा गया है, यह कथन विधिमान प्रस्थापना नहीं माना जाएगा, अतः ख सफल नहीं होगा। यह बात आपको बताया गया था विडिक्स बनाम टाइबाल्ड के केस में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या है 147 में, किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि चंदा देने का वचन चंदादाता पर बाध्यकारी है यदि उस पर विश्वास करके वचन ग्रहीता ने अपने ऊपर कोई दायित्व ले लिया है? यह किस केस में कहा गया? ओके, ऑप्शन नंबर ए, लालमन सुखना बनाम गौरी दत्त। ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। ऑप्शन सी, भगवान दास बनाम गिरधारी लाल। ऑप्शन डी, बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन। ओके, यह क्वेश्चन आपको MPSGS के प्री 2010 में पूछे जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं किस केस में कहा गया था। यह कहा गया था आपको केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद के बाद में कहा गया था कि चंदा देने का वचन वचनदाता पर बाध्यकारी है यदि उस पर विश्वास करते हुए वचन ग्राहिता ने अपने ऊपर कोई दायित्व ले लिया है। चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि चंदा देने का वचन वचनदाता पर बाध्यकारी है यदि उस पर विश्वास करके वचन ग्रहीता ने अपने ऊपर कोई दायित्व ले लिया है। इस प्रकार न्यायालय ने इस वाद में वचनात्मक विबंध के सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो मैं आपको बता दूं वचनात्मक विबंध का सिद्धांत कौन से केस में प्रतिपादित किया गया था, तो केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद के बाद में वचनात्मक विबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें, वचनदाता की इच्छा पर किया गया कार्य वचन हेतु अच्छा प्रतिफल है भले ही उसे कोई प्रत्यक्ष लाभ मिला या नहीं। ओके, यह क्या है, वचनात्मक प्रतिबंध, वचनात्मक विबंध। ओके, स्टॉपेल यानी विबंध आपको मिलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 148 क्या है 148 में, निम्न में से कौन सा वाद वचनात्मक विबंध से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव के बाद में। ऑप्शन बी, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद के बाद में। ऑप्शन नंबर सी, टुंडल बनाम एटकिंसन के बाद में। ऑप्शन नंबर डी, डनलप न्यूमेरिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी के बाद में। क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 2001 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं वचनात्मक विबंध से संबंधित कौन सा वाद है, तो अभी बताया गया था कौन सा वाद है, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद का वाद। एक क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 2001 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 क्या है 149 में, वचन विबंध को अनेक बार समानार्थी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नवीनीकरण का। ऑप्शन बी, संविदा कल्प का। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिफल का। ऑप्शन नंबर डी, प्रपीड़न का। यह क्वेश्चन आपको झारखंड सिविल जज के प्री 2008 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं वचन विबंध को अनेक बार समानार्थी कहा जाता है। किस हेतु समानार्थी कहा जाता है? प्रतिफल के लिए यह समानार्थी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको व्याख्या से स्पष्ट करते हैं। वचन विबंध को प्रतिफल का समानार्थी कहा जाता है क्योंकि यह किसी बात के करने या न करने के संबंध में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 यानी 150। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया रहा है कि हेडर बनाम लिंडसेल के बाद में निर्धारित नियम के अनुमोदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा किया गया था। किस वाद में किया गया था? ओके, ऑप्शन नंबर ए, डनलप बनाम हिंगेस के बाद में। ऑप्शन नंबर बी,
इलियासन बनाम हेंस के बाद में ऑप्शन सी, पावेल बनाम ली के बाद में, तो ऑप्शन डी हाइडे बनाम रेंज के बाद में। क्वेश्चन आपका झारखंड सिविल जज प्री 2015 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, एडम बनाम लिंडसेल के बाद में जो नियम प्रतिपादित किया गया था उसको हार्ट्स ऑफ प्लॉट द्वारा किस केस में प्रतिपादित किया गया था। मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यानी डनलप बनाम हिंस के बाद में। ओके, डनलप बनाम हिंस 1848 का वाद डाक द्वारा प्रतिग्रहण से संबंधित है। इसमें प्रतिग्रहण का पत्र समय के अंदर डाक द्वारा भेज दिया गया था, परंतु इस कारण एक दिन लेट हो गया कि सड़कों पर फिसलन के कारण डाकगाड़ी समय के अंदर नहीं पहुंच जा सकी। फिर भी प्रतिग्रहण को प्रभावशाली माना गया। उल्लेखनीय है, इस बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एडम बनाम लिंडसेल के बाद में प्रतिपादित नियम का अनुमोदन किया था। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक बात मैं आपको दोहरा दूं, मेरे इस चैनल पर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन टीपीए और आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएगा। इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आप सभी को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।